गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है मेल गैमीट यानी कि स्पर्म। आज हम चैप्टर 3 के अंतर्गत स्पर्म के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले मैं आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझा चुकी हूँ, लेकिन आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, मेल गैमीट यानी स्पर्म का डायग्राम, स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस। ठीक है, तो आप को ये जो बोर्ड पे चित्र दिखाई दे रहा है ये स्पर्म का चित्र है। ठीक है, ये एक आबादित चित्र है। यहाँ पर एक मैच्योर स्पर्म का चित्र दिखाई दे रहा है। इसमें हम देख सकते हैं कि जो स्पर्म होता है इसमें सबसे ऊपर क्या पाया जाता है, मुख्य रूप से जो स्पर्म होता है वो 3 भागों का बना होता है। तो सबसे ऊपर हम क्या देख सकते हैं, ये जो इतना भाग है ये कहलाता है सिर। क्या कहलाता है, इसमें भी हम देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक ये पहला भाग क्या कहलाता है, सिर, जिसे कहते हैं हेड। क्लियर। तो सिर कहाँ होता है, सबसे ऊपर होता है। और सिर में भी हम क्या देखेंगे, सबसे ऊपर जो सिर का ऊपरी भाग होता है वहाँ एक पार्ट पाया जाता है, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसे हम कहते हैं एक्रोसोम। क्या कहते हैं, ये जो रेड कलर से दिखाई दे रहा है ये क्या है, एक्रोसोम है। ये कहलाता है एक्रोसोम। तो जो स्पर्म होते हैं उसमें 3 भाग होते हैं। पहला होता है सिर, सेकंड होता है मध्य भाग और तीसरा होता है पूंछ, यानी कि हेड, मिडिल पीस और टेल। ये 3 भाग पाए जाते हैं स्पर्म में। अब हम सबसे पहले देखेंगे सिर, यानी कि हेड में क्या क्या होता है ना, और उसके फंक्शंस क्या क्या हैं। तो फंक्शन पहले देखेंगे कि हेड में क्या होता है। सबसे ऊपर की ओर एक्रोसोम पाया जाता है। ये एक्रोसोम जो है इसका मुख्य भाग होता है। और एक्रोसोम का कार्य क्या है, एक्रोसोम का कार्य है जो निषेचित अंडाणु होता है, फर्टिलाइज ओव्यूल होता है, उसको भेदने का कार्य करता है ना, यानी कि उसके अंदर ये स्पर्म को भेजने का कार्य करता है। क्योंकि ये जो अंडाणु की वॉल होती है, जैसे ये अंडाणु बना है, यहाँ पर ये अंडाणु है, इसकी जो वॉल होती है उसको भेदने का मतलब कि इसको मिटाने का कार्य करता है और इसके अंदर जो स्पर्म है वो प्रवेश कर जाता है। क्योंकि जो एक्रोसोम है वो उसकी वॉल जो होती है उसको भेद देता है ना, और जिसके कारण स्पर्म अंदर जा सकते हैं। क्लियर। तो एक्रोसोम का कार्य क्या है, ये अंडाणु की जो वॉल होती है यानी कि उसकी भित्ति होती है उसको भेदने का कार्य करता है। और इसमें गोल्जी काय पाया जाता है। क्या पाया जाता है, गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी भी जिसे कहते हैं। तो पहला पार्ट होता है हेड यानी सिर, जिसमें सबसे ऊपर होता है एक्रोसोम। एक्रोसोम के बाद हम देखेंगे ये जो काले कलर से दिखाई दे रहा है ये कहलाता है केंद्रक। ये क्या कहलाता है, केंद्रक। ये जो है ये पूरा क्या कहलाता है, केंद्रक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियस, या केंद्रक भी लिख देते हैं ना, केंद्रक। तो केंद्रक कहाँ होता है, सिर का जो पिछला भाग होता है वो पूरा केंद्रक होता है। और केंद्रक के अंदर जो है वो भरा होता है केंद्रक द्रव्य, यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म। केंद्रक द्रव्य भी जिसे कहते हैं, केंद्रक द्रव्य भरा होता है किसके अंदर, केंद्रक के अंदर। तो सबसे पहला पार्ट हम क्या देख रहे हैं, सिर में ऊपर की ओर मैंने क्या बताया अभी आपको, एक्रोसोम पाया जाता है जिसमें गोल्जी काय पाई जाती है। और इसका कार्य क्या है, ये अंडाणु को भेदने का कार्य करता है। एक्रोसोम के जस्ट पीछे हम देखेंगे केंद्रक होता है, बड़े आकार में होता है, और केंद्रक के अंदर होता है केंद्रक द्रव्य। अब केंद्रक के चारों ओर ये हरे कलर से दिखाई दे रहा है, ये होता है कोशिका द्रव्य। ये क्या होता है, कोशिका द्रव्य, यानी कि साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कहते हैं कोशिका द्रव्य को। तो क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म होता है ये केंद्रक के चारों ओर पाया जाता है। ये सिर में ऊपर की ओर तरफ भी होता है और केंद्रक के चारों ओर भी साइटोप्लाज्म पाया जाता है। तो केंद्रक में क्या क्या पाया जाता है, एक्रोसोम, केंद्रक और केंद्रक द्रव्य, साइटोप्लाज्म। अब हम देखेंगे केंद्रक के जस्ट नीचे होता है, यहाँ पर होता है सेंट्रियोल। कौन सा, सेंट्रियोल। और सेंट्रियोल भी 2 भागों का बना होता है, समीपस्थ सेंट्रियोल और दूरस्थ सेंट्रियोल, यानी कि प्रॉक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल। तो जो केंद्रक के समीप होता है वो कहलाता है समीपस्थ सेंट्रियोल, केंद्रक के समीप होता है वो क्या कहलाता है, समीपस्थ सेंट्रियोल। और जो केंद्रक से दूर होता है वो क्या कहलाता है, दूरस्थ सेंट्रियोल।
याद करने में दिक्कत तो नहीं जाएगी। जो केंद्रक के समीप होगा उसको समीपस्थ कहते हैं, और जो केंद्रक से दूर होता है उसको क्या कहते हैं, दूरस्थ सेंट्रियोल। लेकिन ये जो दूरस्थ सेंट्रियोल है वो सिर में नहीं पाया जाता है, ये दूसरे भाग में होता है। दूसरा भाग क्या होता है, मध्य भाग। तो मैंने क्या क्या बताया कि जो केंद्रक होता है उसके जस्ट नीचे होता है सेंट्रियोल, और सेंट्रियोल का वह भाग जो केंद्रक के समीप होता है वो कहलाता है समीपस्थ सेंट्रियोल। और सेंट्रियोल का वह भाग जो केंद्रक से कहाँ होता है, दूर की ओर स्थित होता है, उसे हम कहते हैं दूरस्थ सेंट्रियोल। तो दूरस्थ सेंट्रियोल जो है वो आ जाता है मध्य भाग में। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कहलाता है मध्य भाग। और ये पूरा भाग मैंने क्या बताया आपको अभी, हेड। ये क्या होता है, हेड। और ये क्या कहलाता है, मिडल पीस। क्लियर। और ये होती है लास्ट में टेल। तो अभी हम देखेंगे मिडल पीस यानी कि मध्य भाग, ये क्या कहलाता है, पूरा यहाँ से यहाँ तक देखेंगे यदि हम, तो ये कहलाता है मध्य भाग। ये क्या कहलाता है, मध्य भाग। मध्य भाग में हम देखेंगे कि इसमें बीचों बीच होते हैं अक्षीय तंतु। क्या कहते हैं, क्या होते हैं, सॉरी, ये कहलाते हैं, जो बीच में लाइनें दिख रही ना, फाइबर्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं अक्षीय तंतु। ये जो अक्षीय तंतु होते हैं इसके चारों ओर हम देखेंगे कि ये जो रेड कलर से दिखाई दे रहा है स्पाइरल, इसमें स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये यहाँ से दिख रहा है ये वाला, ये क्या कहलाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है, पूरा माइटोकॉन्ड्रिया। तो एग्जाम में यदि आ जाता है क्वेश्चन कि माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म के कौन से भाग में होता है, तो आंसर क्या होगा, स्पर्म के मध्य भाग में। स्पर्म के मध्य भाग में क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। और यही माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड कराता है, ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे ये प्रचलन में सहायक होते हैं। मतलब ये तैरने में आसानी इनको होती है क्योंकि इनको एनर्जी प्रोवाइड हो जाती है। और एनर्जी कौन देता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है, स्पर्म में, और स्पर्म के किस भाग में, मध्य भाग में। ओके, तो ये जो है यहाँ से लेकर के हम देखेंगे ये पूरा क्या है, मध्य भाग हो जाता है ना। यहाँ से ये मध्य भाग है इसका। और मध्य भाग के बीचों बीच छोटी सी संरचना दिखाई दे रही है, वो होता है इसका नेक यानी कि ग्रीवा। नेक इसको इसमें काउंट नहीं किया जाता, लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए कि सिर और मध्य भाग के बीच में इसकी नेक होती है ना। तो और नेक के नीचे हम देखेंगे ये मध्य भाग होता है। मध्य भाग में बीचों बीच क्या होते हैं, कई फिलामेंट्स पाए जाते हैं, जिसके चारों ओर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये हो गया भाई माइटोकॉन्ड्रिया, जो क्या करता है, एनर्जी देता है स्पर्म्स को। ये हो गया भाई मध्य भाग। अब मध्य भाग के बाद हम देखेंगे कि ये क्या कहलाता है, लास्ट जो पॉइंट है हमारा, टेल। क्या होता है, टेल, जिसे कहते हैं हिंदी में पूंछ। पूंछ में भी हम देखेंगे यहाँ पर कई अक्षीय तंतु पाए जाते हैं। क्या होते हैं, अक्षीय तंतु, जिसे एक्साइल फिलामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्साइल फिलामेंट, जो कि कहाँ होते हैं, टेल में होते हैं। ये जो फिलामेंट है टेल को मूवेबल बनाते हैं यानी चलायमान बनाते हैं, और उसके प्रचलन में सहायक होते हैं। जो टेल होती हैं वो क्या करती हैं, प्रचलन में सहायता प्रदान करती हैं। तो इसमें जो फिलामेंट्स होते हैं वो टेल को क्या करते हैं, गति प्रदान करते हैं, यानी कि उसको मूवेबल बनाते हैं, उसमें मूवमेंट लाते हैं। तो ये एक्साइल फिलामेंट का कार्य होगा, जो कहाँ पाए जाते हैं, टेल में पाए जाते हैं। ये जो दूरस्थ सेंट्रियोल है ये क्या करता है, ये इसकी बेसल बॉडी बनाता है। क्या करता है, बेसल बॉडी बनाता है। और जो समीपस्थ सेंट्रियोल है ये सेल डिवीज़न का कार्य करता है। ये क्या करता है, सेल डिवीज़न का कार्य क्या करता है। और दूरस्थ क्या करता है, बेसल बॉडी बनाने का कार्य करता है। स्पर्म की बेसल बॉडी बनाने में हेल्प करता है। तो अब हम देखेंगे सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा, सिर। यहाँ पर हम देख सकते हैं, आप दोनों चित्र बना सकते हैं। तो सबसे ऊपर का भाग जो बहुत इजी टॉपिक है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर बोर्ड एग्ज़ाम। तो 5 नंबर से ये क्वेश्चन आता है। तो पहला जो भाग है मैंने क्या बताया आपको, क्या कहलाता है, सिर।
सिर में मैंने आपको क्या क्या बताया कि सिर में क्या क्या पाया जाता है। सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया, जो हेड होता है उसमें पाया जाता है एक्रोसोम। क्या होता है? एक्रोसोम पाया जाता है ना। और इसके पहले हम थोड़ी सी स्पर्म की डेफिनेशन देख लेते हैं, यानी शुक्राणु की। तो जो शुक्राणु होते हैं वो परिपक्व मेल गैमीट होते हैं, यानी कि नर युग्मक होते हैं, जो कि बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, चलायमान होते हैं और पतली पतली नलियों के समान होते हैं, है ना। और ये कैसे होते हैं? बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, मूवेबल होते हैं। और स्पर्म में मुख्यतः कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट हो गया हेड, सेकेंड हो गया मिडल पीस और थर्ड हो गया टेल, यानी कि पूंछ। तो पहला आता है हेड, जिसे हम कहते हैं हिंदी में सिर। सिर में सबसे ऊपर हम देखेंगे, इसमें पाया जाता है एक्रोसोम। और जो एक्रोसोम होता है वो बना होता है गोल्जी काय का। किसका बना होता है? गोल्जी काय का। ये जो एक्रोसोम होता है इसका कार्य क्या है? ये करता है अंडाणु को भेदने का कार्य करता है। अंडाणु भेदन का ये कार्य करता है। तो इसका कार्य क्या हो गया? ये अंडाणु को भेदता है और इसके अंदर प्रवेश कर जाता है, जिससे अंडाणु निषेचित हो जाता है और उसके बाद क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है। ये जो एम्ब्रियो होता है उसका विकास कहाँ होता है? गर्भाशय में, यानी कि यूटेरस में। इसके पहले वाले लेक्चर में मैं आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंतर्गत मैं ये सारे पॉइंट समझा चुकी हूँ कि जो भ्रूण होता है उसका निषेचन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में। और भ्रूण का विकास कहाँ होता है? गर्भाशय यानी कि यूटेरस में। तो अंडाणु, जब अंडाणु का भेदन होता है किसके द्वारा? एक्रोसोम के द्वारा होता है। तो अंडाणु क्या हो जाता है? फर्टिलाइज हो जाता है, फिर आगे प्रोसेस चलती रहती है। ठीक है, तो ये सब भाग कहाँ पाए जाते हैं? सिर में। और इसके अलावा इसमें क्या होता है? केंद्रक। क्या होता है? केंद्रक। केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है? केंद्रक द्रव्य। अब केंद्रक में हम देखेंगे कि नीचे की ओर क्या होता है? समीपस्थ सेंट्रियोल होता है। क्या होता है? समीपस्थ सेंट्रियोल। अभी मैंने आपको बताया था कि समीपस्थ सेंट्रियोल जो होता है उसका कार्य होता है सेल डिवीज़न, यानी कि ये क्या करता है? कोशिका का विभाजन करता है। इसका मुख्य कार्य हो गया कोशिका विभाजन। तो ये हो गया सिर। और इसके चारों ओर क्या होता है? कोशिका द्रव्य पाया जाता है। किसके चारों ओर? केंद्रक के चारों ओर क्या भरा होता है? कोशिका द्रव्य भरा होता है। और जो स्पर्म की सबसे बाहरी मेम्ब्रेन होती है उसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि पूरे स्पर्म में पाई जाती है। सबसे बाहरी लेयर जो होती है वो क्या कहलाती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके पार्ट्स के अंतर्गत नहीं आएगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि स्पर्म की बाहर की लेयर होती है उसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब सेकंड पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा? अभी मैंने आपको बताया था सेकंड पॉइंट को कहेंगे हम मध्य भाग। क्या कहेंगे? मध्य भाग या मिडल पीस। ओके, मध्य भाग में हम देखेंगे इसके अंतर्गत कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं। मध्य भाग में मुख्यतः क्या पाया जाता है? यहाँ होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, अभी मैंने बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एनर्जी देता है, यानी कि ऊर्जा प्रदान करता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? स्पर्म को ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे ये क्या होते हैं? और भी जल्दी चलायमान हो जाते हैं, यानी कि इनकी गति कैसी हो जाती है? गति में वृद्धि हो जाती है। किसके कारण? माइटोकॉन्ड्रिया के कारण, है ना। इसके अलावा मध्य भाग में और क्या होता है? दूरस्थ सेंट्रियोल होता है। दूरस्थ सेंट्रियोल। जो दूरस्थ सेंट्रियोल होता है ये इसकी आधारीय संरचना बनाने के लिए सहायक होता है। कौन सी संरचना? आधारीय, यानी कि इसको आधार प्रदान करता है। आधारीय संरचना यानी कि बेसल बॉडी। आधारी संरचना को क्या कहते हैं? बेसल
बॉडी। तो बेसल बॉडी बनाने में सहायता कौन प्रदान करता है? दूरस्थ सेंट्रियोल। दूरस्थ सेंट्रियोल को क्या कहते हैं? डिस्टल सेंट्रियोल। डिस्टल सेंट्रियोल और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, ये इसके इंग्लिश नेम होते हैं। तो इसमें क्या होते हैं? इसके अलावा अक्षीय तंतु भी पाए जाते हैं जो क्या करते हैं? इसको गति प्रदान करते हैं। लास्ट आता है, थर्ड पॉइंट आता है पूंछ। थर्ड पॉइंट क्या आता है? पूंछ। पूंछ यानी कि टेल, ये सबसे अंतिम संरचना होती है और पतली होती है। ये कैसी होती है? ये अंतिम भाग है, स्पर्म का क्या है? अंतिम भाग है। और कैसा होता है ये भाग? पतला होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पूंछ कैसी होती है? पतली होती है, लंबी होती है ना। और इसमें जो अक्षीय तंतु होते हैं वो इसको क्या करते हैं? गति प्रदान करते हैं। कौन गति प्रदान करता है? अक्षीय तंतु। तो ये हो गई स्पर्म की संरचना। सबसे पहले ये जो यू शेप में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये क्या कहलाता है? एक्रोसोम। क्विक रिवीजन कर लेते हैं। एक्रोसोम के जस्ट नीचे केंद्रक, केंद्रक के चारों ओर साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के मतलब केंद्रक जो होता है ये पूरा भाग क्या कहलाता है? हेड। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भाग क्या कहलाता है? हेड। तो हेड में हम क्या क्या देख लेते हैं? मैंने अभी क्या बताया था? एक्रोसोम, केंद्रक, साइटोप्लाज्म। क्लियर? ये तीन भाग होते हैं। अब इसके जस्ट नीचे देखेंगे, केंद्रक के नीचे सेंट्रियोल होता है, जिसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, और सेकेंडरी आता है डिस्टल सेंट्रियोल। तो जो सेंट्रियोल होते हैं उसके वर्क भी मैंने आपको बता दिए। सेकंड पार्ट जो होता है मिडिल पीस, इसमें मुख्यतः क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? इसको एनर्जी देता है। एनर्जी से क्या होता है? ये स्पर्म जो होते हैं वो जल्दी ही गति कर लेते हैं। और थर्ड आता है टेल यानी कि पूंछ। टेल में क्या होते हैं? पतले पतले धागे के समान संरचना होती है, जिसे हम कहते हैं अक्षीय तंतु। ये जो अक्षीय तंतु है ये क्या करते हैं? टेल को और भी तेज गति से चलायमान में मतलब गति प्रदान करते हैं, ताकि ये बहुत जल्दी से प्रचलन कर सके और ये अपने स्थान से एक स्थान पर बहुत स्पीड में जा सके। तो टेल के लिए गति कौन प्रदान करता है? अक्षीय तंतु। तो ये कितने पॉइंट हो गए स्पर्म में? 3 मुख्य पॉइंट होते हैं। आप अगर चित्र की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको पॉइंट याद करने में कोई डिफिकल्टी नहीं जाएगी। फिर भी आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो वो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाके, टेलीग्राम लिंक पे जाके। लेकिन इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन होना चाहिए। और वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।